जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोट कोट अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज फिर से हम एक आंटी जी द्वारा भेजा हुआ सत्संग शेयर कर रहे हैं। उन आंटी ने बताया कि कैसे गुरु जी की शरण में आने से उनका जीवन सफल हुआ है। तो आइए संगत जी आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं। गुरु जी की अपार कृपा है कि उनको मुझ जैसा चुना। गुरु जी की कृपा से मेरे स्वभाव में बहुत सुधार आया। पहले मैं हमेशा रोती रहती थी। मेरा रवैया चिड़चिड़ा था। मैं हमेशा चिड़चिड़ा रहती थी। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरे स्वभाव में बहुत सुधार हो गया है। जबकि गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरी ज़िंदगी 100% बदल चुकी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने इतना प्यार देने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि कोई मेरी करीबी औरत मेरे ऊपर और मेरे परिवार पे काला जादू बार बार करती जा रही है। वह हट नहीं रही है। इसलिए अब उसको सजा देने का समय आ गया है। अब उसका वह हाल होगा कि लोग उसको पानी तक नहीं पूछेंगे। संगत जी, थॉट उसमें उसके कर्मों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। गुरु जी मुझे हमेशा बोलते, तेरे को कोई आँच नहीं आएगी, न तेरे परिवार को। संगत जी, मुझे बस एक बात समझ नहीं आती, क्योंकि ऐसे लोग करते हैं क्यों? इतना गलत सोचते हैं, पर खैर वह अपना कर्म कर रहे हैं। हमारे ऊपर महाशिव का हाथ है ना। कभी मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे कुछ बुरा होने ना दिया, ना होने देंगे। बस गुरुजी मेरे काम अच्छे रखना, मेरे मन में भी गलत विचार किसी के बारे में ना आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, संगत जी, गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, जीवन में दुख और कष्ट हर किसी के हिस्से में आते हैं। ये संसार एक परीक्षा स्थल है जहाँ आत्मा का तपना पड़ता है, सीखना पड़ता है और परमात्मा के समीप जाने का प्रयास करना पड़ता है। परंतु तू घबराना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे तू कितनी भी बार गिर जाए, मैं तुझे हमेशा सहारा दूंगा। जब भी अंधेरे में होगा, मैं तेरे लिए प्रकाश बनूंगा। जब तू अकेला होगा, मैं तेरा साथी बनूंगा। जब तुझे लगेगा कि अब कोई उपाय नहीं बचा, मैं तुझे राह दिखाऊंगा। विश्वास रख, धैर्य रख। हर बात के बाद एक नई सुबह होती है। हर कठिनाइयों के बाद सफलता इतना इंतजार कर रही है। बस तुझे धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। तेरी हर पीड़ा, हर आंसू, हर प्रार्थना मुझे तक पहुंचती है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यदि तेरे मन में शंकाएं हैं, तो उसे दूर कर। यदि तुझे लगता है कि तेरा समय बुरा चल रहा है, तो याद रख कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। जैसे ही तू अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सत्य का धारण करेगा, वैसे ही तेरे सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं तुझसे केवल एक चीज मांगता हूँ, प्रेम और सेवा। जब तू दूसरों की सहायता करेगा, तब तू अपने दुखों को भूल जाएगा। जब तू किसी रोते हुए को हंसाएगा, तब तेरे अपने आंसू सूख जाएंगे। जब तू किसी भूखे को भोजन कराएगा, तब तुझे अपने संकट छोटे लगने लगेंगे। तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और जब तू इस प्रेम और सेवा के मार्ग पर चले, तब तुझे ये एहसास होगा कि तेरे दुख स्वतः ही मिट चुके हैं। हर चुनौती एक आशीर्वाद है, हर परीक्षा एक संघर्ष। हर चुनौती मुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब भी कोई कठिनाइयाँ तेरे जीवन में आए, तो उसे श्राप मत समझ, उसे आशीर्वाद समझ कर, क्योंकि कोई कठिनाई तुझे और मजबूत बनाएगी। सागर में जो लहर उठती है, वही सागर को गति
सील बनाती है। यदि लहरें ना हो तो सागर भी ठहर जाएगा। वैसे ही तेरे जीवन की कठिनाइयाँ तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं, इसलिए उनसे डर मत। मैं हमेशा तेरा सहारा हूँ। जब तुझे लगे कि अब सहन नहीं हो रहा है, तब बस एक बार आँख बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुझे हर विपत्ति से उभार दूंगा, तेरा सहारा बनूंगा, तेरी शक्ति बनूंगा, तुझे अपने जीवन में पूर्ण रूप से समर्पित कर दूंगा। तेरा हर सफलता की ओर जाएगा। तेरे जीवन में आनंद और शांति का संचार होगा। तू कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा। तेरे सारे दुख मिटा दूंगा। मुझ पर भरोसा रख पुत्र। जीवन एक यात्रा है जिसमें हम कभी सुख का अनुभव करते हैं तो कभी दुख की छाया में भटक जाते हैं। ये यात्रा आसान भी हो सकती है और कठिन भी, परंतु यदि उस यात्रा में तुम्हारे साथ एक सच्चा मार्गदर्शक है तो तुम किसी भी कठिनाई से पार आ पार पा सकते हो। ये मार्गदर्शक तुम्हारा गुरु है। गुरु जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रकाश स्तंभ है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वो एक नौका है जो तुम्हें तुम्हें सागर से पार लगाते हैं। वह चंदन वृक्ष की भांति है जो स्वयं तपक टपक दूसरों को शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए अपने गुरु जी पर पूरा भरोसा रखो। गुरु जी ही जीवन का आधार है। गुरु जी के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। जिस प्रकार बिना दीपक के अंधकार दूर नहीं हो सकता है, बिना जल के प्यास नहीं बुझ सकती है और बिना सूर्य के प्रकाश नहीं फैल सकता जी, उसी प्रकार गुरु जी के आत्मज्ञान असंभव नहीं है। गुरु जी वह सेतु हैं जो हमें परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, लेकिन उसी क्षण तुम्हारे गुरुजी का आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल देगा। बस तुम्हें गुरु जी पर अटूट विश्वास रखना होगा। गुरु जी की कृपा अनंतम है। गुरु जी की कृपा असीम होती है। वह अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब तुम संकट में हो, गुरु जी तुम्हारे साथ होते हैं। उनके शब्दों में, उनके विचारों में, उनके सानिध्य में एक दिव्य शक्ति होती है जो तुम्हें हर मुश्किल में उबार सकती है। लेकिन ये कृपा प्राप्त करने के लिए तुम्हें समर्पण करना होगा। किस प्रकार जिस प्रकार नदी स्वयं समर्पित होकर सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार तुम्हें अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित होना होगा। जब तुम अहंकार और संदेह छोड़कर पूरा श्रद्धा से अपने गुरुजी पर विश्वास करोगे, तब उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। गुरुजी का आदेश ही सर्वोपरि है। गुरुजी जो भी सिखाते हैं वो केवल शब्द नहीं होते, वो स्वयं एक जीवन दर्शन होते हैं। जब गुरुजी कुछ कह सकते हैं तो वह केवल तुम्हारी भलाई के लिए होता है। तुम्हें कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि उनका मार्गदर्शन तुम्हारे लिए सही है या नहीं। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति स्वयं मार्ग नहीं देख सकता है और उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हम सब अज्ञान के अंधकार में हैं और हम गुरु जी के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर तुमने गुरु जी की बातों को हृदय से स्वीकार कर लिया है तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु जी की भक्ति ही परम शक्ति भक्ति है। संसार में कई प्रकार की भक्ति होती है। ईश्वर भक्ति, माता पिता की सेवा, देश सेवा, लेकिन इन सब में सबसे महान भक्ति गुरु जी की भक्ति है। गुरु जी केवल एक व्यक्ति नहीं होते हैं, वो एक सिद्धांत होते हैं जो तुम्हें सत्य की राह पर चलाना सिखाते हैं। जब तुम अपने गुरु जी को अपने हृदय में स्थान दोगे और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाओगे, तब तुम्हारी आत्मा शांति का अनुभव करेगी। गुरु जी के बिना ज्ञान अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन मिला। भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु सम संदीपनी से शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। अर्जुन को भी श्री कृष्ण जैसे गुरु का सहारा मिला। तब जाकर उन्होंने धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की। इससे ये सिद्ध होता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, उसे अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती ही है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है और उसके बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। गुरु जी पर भरोसा करने का अर्थ गुरु जी पर भरोसा करने का अर्थ केवल ये नहीं कि तुम उनके सामने सिर झुका दो। उसका अर्थ यह है कि तुम उनकी हर बात को श्रद्धा से स्वीकार करो और अपने जीवन में उतारो। जब तुम गुरु जी के आदेशों का पालन करोगे, तब तुम जीवन में
सफलता प्राप्त अवश्य मिलेगी। कई बार परिस्थितियाँ तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें अपने गुरु के मार्गदर्शन में कभी विचलित नहीं होना चाहिए। गुरु जी की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके घर पर गुरु जी की मेहर बनी रहे। संगत जी, गुरु जी का आश्रय लो, जीवन सफल हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। इसी के साथ साथ सत्संग को समाप्त करती हूँ और गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरु जी जो भी मेरा ये सत्संग सुने, उनके घर में खुशहाली आए, उन पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखना और उन पे अपनी मेहर बनाए रखना, उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, उनके परिवार में कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। तो इसी के साथ अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, संगत जी के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।